हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, आज से हम क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले पाठ संख्या 1 को ले रहा हूँ आपके सामने, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस अवस्था। ये क्लास 12 का पाठ संख्या 1 है, चैप्टर संख्या 1 है, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इतने दिन मैं आपके सामने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके पीछे कोई कारण था, या ऑफलाइन क्लास होने की वजह से मेरे को कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आपके सामने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से अपन स्टार्ट करें दोस्तों, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। देखो, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा पदार्थ के बारे में। दूसरा पॉइंट, दूसरी जो अपन चर्चा करेंगे, दूसरे विषय के बारे में अपन जो चर्चा करेंगे उसका रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं। पहले मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ेंगे सबसे पहले अपन पदार्थ के बारे में। तो आज का अपन का पहला पॉइंट रहेगा जिसको अपन सीखने जा रहे हैं, पदार्थ। दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज ए मैटर। दोस्तों, पदार्थ उसे कहते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, या मेरे हाथ में ये देखो डस्टर है। इसका देखो दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ वजन है, और ये जहाँ मैं यहाँ इसको रख देता हूँ कहीं जगह पर, तो ये अपना स्थान भी घेरता है। जैसे ये मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ ना कुछ भार है या वजन है, तो इसका कुछ ना भार है, तो यहाँ मैं इसको रख रहा हूँ तो ये स्थान भी घेरता है। यहाँ से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मतलब कहने का मतलब, ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई चीज, या यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है या द्रव्यमान होता है, और वो स्थान घेरती है, उस वस्तु को, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पदार्थ बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से सुनिए कि ब्रह्मांड के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसी कोई वस्तु, एनीथिंग, कुछ भी, कहने का मतलब कुछ भी चीज जो स्थान घेरती है तथा उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, दोस्तों वो क्या कहलाती है, देसी मतीरो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि पदार्थ किसे कहते हैं। इस चीज को अपन लिखने का प्रयास करते हैं। इसको एक और वर्ड भी अपन इसके लिए यूज करते हैं, द्रव्य। दोस्तों, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ, और द्रव्य एक अवस्था है पदार्थ की। किसकी अवस्था दोस्तों, पदार्थ की एक अवस्था है, जिसको बोलता है द्रव्य अवस्था, जिसको क्या कहा जाता है, द्रव्य अवस्था या लिक्विड फेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन उसको, लिक्विड फेज, है ना। इन अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। पदार्थ की और भी अवस्थाएं होती है, जैसे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, ना कि द्रव्य अवस्था, दूसरी होती है द्रव्य अवस्था, जिसको बोलते हैं अपन लिक्विड फेज। तीसरी होती है गैस अवस्था, और फोर्थ वन अपन बात करें मोटे मोटे तौर पर, प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था। एक और होती है बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचवी जो अवस्था होती है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में। मुख्य रूप से अपन आज मैं आपके सामने यही पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला जो पॉइंट है अपना, वो क्या है, पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मेरे साथ आप दोहराने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, ता वो स्थान घेरती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पदार्थ बोलते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। और इसका एक और नाम है, कई बुक के अंदर लिखा हुआ है, द्रव्य। आई बात समझ में। इस चीज को लिखने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं दोस्तों, पदार्थ। पदार्थ, इसको एक और वर्ड्स भी यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, द्रव्य, और इंग्लिश में बोले तो मैटर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, मैटर। मैंने क्या कहा, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, क्या घेरता है,
स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे मतीरो क्या होता है, द्रव्यमान। उसका क्या होता है, एक तो क्या होना चाहिए, वो स्थान घेरना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उसका खुद का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। एक और अपन लिखने का प्रयास करते हैं। हर वस्तु, हर कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ या कुछ द्रव्यमान होता है, तथा वह स्थान घेरता है या घेरती है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। कहलाता है। हर कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरता है या घेरती है, पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। आई बात समझ में दोस्तों। दूसरा मैंने क्या बताया, अपना दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। सबसे पहले मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन मैंने ये बोला कि ये फिक्स नहीं होती है। चौथी मैंने अवस्था का नाम बताया आपको, प्लाज्मा, और 5वीं मैंने बताया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में। ये भी एक और अवस्था होती है अपने आप के अंदर, जिसके अपन यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे वहाँ आप इसके बारे में चर्चा कर लोगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। मुख्य में मेन जो अपन डिस्कस करेंगे, ठोस अवस्था। अपने पार्ट का ही क्या नाम है, ठोस अवस्था। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में मैं आपको द्रव अवस्था के बारे में भी रूबरू कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपको गैस अवस्था के बारे में भी आपको रूबरू कराऊंगा। उसके बाद में अपन इस पार्ट के नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो पॉइंट रहेगा, अपन ठोसों का क्लासिफिकेशन रहेगा, सॉलिड क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना। ठीक है, तो पहली अवस्था है अपने पास दोस्तों, समझने का प्रयास करना, ठोस। दूसरी कौन सी अवस्था है मेरे पास दोस्तों, द्रव्य। और तीसरी कौन सी अवस्था है, गैस। और भी अवस्थाएं होती है, जैसे मैंने क्या बोला, प्लाज्मा के बारे में, और एक और जो मैंने नाम लिया था आपके सामने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होती है, एक अवस्था होती है। प्लाज्मा भी अपने आप में क्या है, एक अवस्था। मुख्य रूप से अपन बात करेंगे किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। ये तो अपना पार्ट ही है सॉलिड। दूसरा है अपना लिक्विड। लिक्विड के बारे में अपन चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, और गैस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझने का प्रयास करना दोस्तों, कोई भी जो पदार्थ होता है, जैसे मेरे पास ये कोई मार्कर है, ये एक प्रकार से क्या है, पदार्थ है। जैसे ये जो मैंने रिंग पहन रखी है, एक प्रकार से क्या है, पदार्थ है। और इस रिंग के अंदर क्या है, एक डायमंड लगा हुआ है, वो भी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ किसी एक कण से मिलकर बना होता है। किससे बनकर बना होता है दोस्तों, कणों से मिलकर बना होता है। अब ये कण क्या होते हैं, आपस में आते हैं। अब ये आपस में कैसे आते हैं दोस्तों, इनके मध्य लगता है परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। मैंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्या बोला मैंने, परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसकी वजह से ये जो पदार्थ के कण, जैसे एक कण आया, दूसरा कण आया, पास में आए, इनके मध्य क्या लगा दोस्तों, परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लगा, जिसकी वजह से आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। आई बात समझ में। तो पदार्थों को जोड़ने, पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उनको जोड़ने का, उनको आपस में
प्यार मोहब्बत उनको मिलाने का कार्य कौन करता है बेटा? क्या बोला मैंने? परबल, परबल अंतर आणविक आकर्षण बल, इनको मिलाने का काम कौन करता है? परबल अंतर आणविक आकर्षण बल। मैं एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। आई बात समझ में? एक बार आप वीडियो देखो तो उसी के अंदर ही आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या हो जाए दोस्तों? सेट हो जाए। देखना, इस बात को समझने का, सेट होना, इस चीज को देखना, देखना मेरी बात समझने का प्रयास करना। मैं क्या बोल रहा हूं कि इनके मध्य क्या लगते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। मैंने क्या बोला? पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं? कणों से। किन से मिलकर बने होते हैं? कणों से या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और इन कणों के मध्य क्या लगता है दोस्तों? अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसके कारण ये पदार्थ क्या होते हैं? मिलकर मिलकर जुड़ जुड़ कर क्या होते हैं? बनते जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब पदार्थों के बीच में क्या लगता है? अंतर आणविक आकर्षण बल, जिसके कारण क्या होता है? ये पदार्थ के जो कण हैं आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आई बात समझ में? अब इस चीज को समझने का प्रयास करना कि ठोस जो अवस्था होती है, जैसे ठोस अवस्था, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कि परबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? परबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। किसके अंदर? ठोस अवस्था के अंदर। मतलब कणों के मध्य कण बिल्कुल चिपके हुए होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं एकदम ऐसे। इस चीज को समझने का प्रयास करना। कण क्या होते हैं? बिल्कुल नजदीक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? परबल होता है। आई बात समझ में? उच्च होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ठोस जो अवस्था होती है, इसके कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए दोस्तों ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब इनको कंप्रेस करने पर, दबाने पर ये दबते नहीं है। इस चीज को क्या बोलते हैं बेस्टा? संपीड्यता। लेकिन बात करें कि ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्यों होते हैं असंपीड्य? क्योंकि इनके मध्य क्या होता है? परबल अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। वो क्या होता है? उच्च होता है। ये आकर्षण बल उच्च होने के कारण जो इस ठोस अवस्था के अंदर जो कण होते हैं, जो बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। आई बात समझ में? तो ठोस जो अवस्था होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? कण होते हैं, या दो कण आपस में परबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, और इनके बीच के अंदर जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो भी क्या होती है दोस्तों? कम होती है। ध्यान रखना, एक तो शब्द होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, और दूसरा शब्द है दोस्तों मेरे सामने कि अंतरा आणविक दूरी। क्या बोला मैंने? अंतर आणविक, अंतरा आणविक दूरी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं? दो कणों के बीच की जो दूरी होती है, दो कणों के बीच की जो दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर आणविक दूरी। आई बात समझ में? और अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, या कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन? अंतर आणविक आकर्षण बल। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि ठोस जो अवस्था होती है, जिसके अंदर कणों के बीच के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं, और इसीलिए ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करना। दूसरी जो अवस्था होती है दोस्तों, दूसरी, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने क्या बोला कि जो ठोस अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है? कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है। मतलब किसी भी जो अवस्था होती है उसके अंदर कण होते हैं, उनके बीच में क्या लगता है? अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है। मैं नहीं कह रहा कि इसके अंदर क्या होता है कि ठोस के अंदर ही अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है,
कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है। लेकिन जो और भी अवस्थाएं हैं उनके अंदर भी दोस्तों देसी मती रहो, कणों के मध्य या अणुओं के मध्य क्या लगता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ठोस अवस्था के अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कण बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं, इसलिए कण इधर हिल भी नहीं सकते, ऐसे वैसे हिल भी नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि इसलिए इसलिए किस लिए दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, परबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए ये अपने मध्य स्थिति के ऊपरी क्या करते हैं, इर्द गिर्द क्या करते हैं, थोड़े बहुत से मामूली से गति कर सकते हैं। आई बात समझ में। एक और पढ़ेंगे अपन द्रव अवस्था, जिसके अंदर क्या होंगे, कण मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कण क्या करेंगे, मूवमेंट का मतलब गति करेंगे। और गैस के अंदर तो कण क्या करता है बेटा, कण मूवमेंट करते ही रहते हैं। आई बात समझ में। और मैंने क्या बोला, अंतराणविक दूरी, इसके अंदर क्या होती है, बहुत ही, कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दूसरी जो अवस्था होती है, मैं दोनों पॉइंट एक साथ डिस्कस कर दिया मैंने, क्या होती है अंतराणविक दूरी और क्या होती है अंतराणविक आकर्षण बल। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। अंतराणविक दूरी होती है दो कणों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, अंतराणविक दूरी। और ठोस के अंदर जो अंतराणविक दूरी है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए ठोस के अंदर अंतराणविक दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन आकर्षण बल क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी होती है द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था उसे कहते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अपन बात करें अंतराणविक आकर्षण बल की, किसके अंदर, द्रव अवस्था के अंदर। ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में, थोड़ा सा ठोस की तुलना में जो अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। इसके अंदर क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा है। मतलब ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। किसके अंदर दोस्तों, किसके अंदर, द्रव के अंदर। इसलिए ये कण क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके नहीं होते हैं। इन कणों के मध्य थोड़ी ना थोड़ी क्या होती है, दूरी होती है। मैं कहने का मतलब है अंतराणविक दूरी इसके अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके अंदर क्या होती है, अंतराणविक दूरी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है इसके अंदर ज्यादा और क्यों होती है इसके अंदर कम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है और इसके अंदर क्या होता है, दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए कणों के बीच की जो दूरी है, अंतराणविक दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ये कण क्या होते हैं, ये चिपके नहीं होते हैं, इनके अंदर प्यार मोहब्बत थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, कि अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, कण थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं। इसलिए अंतराणविक अणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में। तीसरी जो अवस्था होती है दोस्तों, गैस। गैस के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से दुर्बल दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। एक कण यहाँ पर है तो दूसरा कण यहाँ मिलेगा, एक तीसरा कण यहाँ मिलेगा आपको, कहने का मतलब है। और इसके अंदर अंतराणविक दूरी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा क्या होती है, दूरी, कणों के बीच में क्या होती है, दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए गैस अवस्था के अंदर क्या होता है, दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है और कणों के जो बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ठोस जो अवस्था होती है उसके अंदर परबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास चिपके होते हैं। ये केवल अपनी मध्य स्थिति के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, अनसंपीडीय होते हैं। और इनकी जो अंतराणविक दूरी क्या होती है, बहुत ही
कम होती है। दूसरी मैंने बात की है द्रव अवस्था लिक्विड फेज, जिसके अंदर क्या बताया मैं, ठोस की तुलना में अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा क्या होता है, कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए कण क्या होते हैं द्रव के अंदर थोड़े थोड़े दूर होते हैं और अंतराणविक दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। और तीसरी क्या होती है इसके अंदर, दुर्बल प्रकार का क्या कार्य करता है, देसी मतीरो क्या कार्य करता है, मेरे जिगर के छल्लो क्या काम करता है रे, गैस के अंदर थोड़ा ये दुर्बल प्रकार का क्या काम करता है, अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए क्या होता है कणों के बीच की क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतराणविक दूरी बोलते हो आप, क्या बोलते हो, अंतराणविक दूरी बढ़ जाती है। आई बात समझ में, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार से बोले तो दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। तीसरी ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अपने सिलेबस में है नहीं है, तो इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो आप नोट्स लिख सकते हो, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हो। और पदार्थ के मेरे बारे में मैंने आपको बताया है कि पदार्थ क्या होता है, किस क्या होता है पदार्थ, हर कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, इसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज बात करते हैं, इसका आकार, इसका आकार और आयतन, इसका ठोस का आकार और आयतन, आकार और आयतन ने दोनों क्या होते हैं दोस्तों, फिक्स होते हैं, किसके, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, इसके ठोस के निश्चित होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि इसके अंदर क्या होते हैं, परबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं, तो ये ठोस के कण एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, इसलिए इनके आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों ही फिक्स होते हैं। जैसे ये मेरे पास मार्कर, आप 100 साल बाद भी इसको देखो तो ये इसका आकार और आयतन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब इसकी शेप क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, क्योंकि इसके अंदर परबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं। आई बात समझ में। दूसरी तरफ होती है अपने पास द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का आयतन तो क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है, आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, इनका आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका क्या होता है दोस्तों, आकार क्या करे, अनफिक्स होता है। आकार क्या होता है दोस्तों इसका, अनफिक्स। इस चीज को समझने का प्रयास करना कि आप बाजार गए, एक उदाहरण ले रहा हूं, आप बाजार गए, बाजार से आप 1 लीटर दूध लेकर आए, क्या लेकर आए, 1 लीटर दूध लेकर आए, किसी पॉलिथीन के अंदर या किसी केतली के अंदर या किसी बर्तन के अंदर आप 1 लीटर दूध लेकर आए। उसने आप उसको उस दूध को, जैसे आप किसी पॉलिथीन के अंदर लेके आए, उसको आपने किसी 1 लीटर की बोतल के अंदर डाला, तो उसका आयतन, किसका, उस दूध का आयतन उस थैली के अंदर भी 1 लीटर रहेगा और उस बोतल के अंदर भी क्या रहेगा, 1 लीटर। या आप किसी भगोने के अंदर डाल दो तो उसका आयतन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 लीटर दूध लेकर आए, वो घर आते आते क्या हो गया, जैसे आपने उस भगोने के अंदर डाला या टोपे के अंदर डाला, वो आधा लीटर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई बात समझ में, मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो ना। ये देखना कि इसका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है ना। अगर ये इसका आकार क्या होता है, अनफिक्स होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे आप उसको थैली में लेकर आए तो उसका आकार कैसा था, थैली जैसा था, उसको आपने बोतल में डाला तो उसका आकार कैसा हो गया, बोतल जैसा। उसी को आपने किसी जग के अंदर या किसी अन्य पात्र के अंदर डाला तो उसका आकार क्या हो गया, उस बर्तन जैसा हो गया। आई बात समझ में, मेरी बात समझ रहे हो ना। आकार क्या है इसका, जैसे ये बोतल है, आपने इस बोतल के अंदर इस दूध को डाला, जैसे इस बोतल के अंदर इस दूध को आपने डाला, तो डालने पर क्या हो गया, इसका आकार इस बोतल जैसा हो गया। आपने उसी दूध को भगोने के अंदर डाल दिया तो उसका आकार कैसा हो गया, इस भगोने जैसा या किसी पात्र जैसा हो गया। इस चीज को समझ गए होंगे आप कि कहने का मतलब क्या है कि इसका आयतन तो क्या हो सकता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स होता है, और आकार क्या होता है, अनफिक्स होता है। किसका, किसका, द्रव अवस्था का। तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। इसका ना तो आयतन फिक्स होता है और ना ही आकार फिक्स होता है, ना ही तो आयतन फिक्स और ना ही आकार, दोनों ही चीज क्या होती है बेटा, अनफिक्स होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना।
आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनफिक्स होते हैं। किसके, गैस के। आई बात समझ में? इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे आपने एक छोटी सी डिब्बी के अंदर अगरबत्ती का धुआं डाल रखा है या कोई गैस डाल रखी है, किसके अंदर, छोटी सी डिब्बिया के अंदर या किसी बोतल के अंदर, आपने उस बोतल का ढक्कन खोल दिया तो आप क्या देखोगे, वो पूरे के पूरे कण इस कमरे का आकार ले लेंगे, है ना। कमरे का आकार ले लेंगे मतलब उसका आकार भी फिक्स नहीं है और ना ही क्या नहीं है, आयतन भी फिक्स नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने क्या समझाया आपको, इस चीज़ को दोबारा समझने का प्रयास करना। पहला जो पॉइंट था अपन का वो क्या था, पदार्थ के बारे में। अपना जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पदार्थ या द्रव्य या मैटर, इसके बारे में मैंने क्या बताया, ऐसी कोई चीज जो स्थान घेरती है तथा उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उससे क्या बोलते हैं अपन, पदार्थ बोलते हैं। मैंने क्या लिखा, हर कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं अपन, पदार्थ बोलते हैं। दूसरे मैंने क्या बताया, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं मैंने आपके सामने डिस्कस की है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ये मुख्यतः 3 अवस्था होती है। मेनली जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं। और भी अवस्थाएं होती है जैसे प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसके बारे में बात करूं मैं, प्लाज्मा के बारे में बात करूं, प्लाज्मा क्या होती है, जैसे गैस अवस्था के जो कण होते हैं उसको अपन और गर्म करें, बहुत ज्यादा गर्म करें, जो नेक्स्ट जो अवस्था अपन को पास प्राप्त होती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। ध्यान रखना, गैस के कणों को अपन इतना ज्यादा गर्म करें कि नेक्स्ट जो फेज प्राप्त होगी वो कौन सी फेज प्राप्त होगी, प्लाज्मा। मतलब जैसे मेरे पास कण है, इसको मैंने और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। जो अवस्था ये प्राप्त हो रही है इस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, इसके बारे में आप आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे प्लाज्मा टीवी आती है, ये प्लाज्मा एलईडी लाइट आती है, ये बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में। फटाफट से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो बैक कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।